बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, आभार है आप सबका एजुकेशन लाभार्थ के चैनल पर। मैं हर्ष प्रजापति उपस्थित तो आप सबके समक्ष है। तो महत्वपूर्ण जानकारी के संदर्भ में बहुत ध्यान से ये वीडियो देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा, क्योंकि पीएचडी प्रवेश 2025 के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण नोटिस आप लोग के लिए है, न्यूज है, अपडेट है, जो समझिए। हाँ, दो चीज बात करेंगे। पहली बात देखो, जो सीटें हैं उसमें बढ़ोतरी के संदर्भ में आपकी जो है खबर निकल कर आ रही है कि बढ़ोतरी, अब ये नहीं कह रहा हूँ कि बढ़ोतरी हो जाएगी, जो समीकरण बन रहे हैं उसके आधार पे जो नतीजे निकलेंगे उसके संदर्भ में हम चर्चा करेंगे। और दूसरी चीज, आप लोग का जो इंटरव्यू के संदर्भ में है और प्रवेश प्रक्रिया के संदर्भ में वो कब से स्टार्ट होगी, इसकी भी हल्की फुल्की जो है अब आहट आने लगी है। तो वो सब हम आपको बताने वाले इस वीडियो में, अंत तक देखना भैया। नहीं भी देखेंगे तो याद रखिएगा, पीएचडी प्रवेश के संदर्भ में हमसे बेहतर आपको कोई और बताएगा नहीं। ध्यान से पहले जो है, जो पीएचडी की सीट बढ़ोतरी के संदर्भ में वो समझो। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जो पीएचडी की सीट है उसमें बढ़ोतरी इसलिए हो रही है क्योंकि नए शिक्षकों की नियुक्ति हुई है। 5 नए शिक्षक की नियुक्ति है, 59 पदोन्नतियां हुई है। ठीक है। हाँ, अब क्योंकि आप लोगों को पता है प्रत्येक शिक्षक के अंडर में कुछ लिमिटेड बच्चों का ग्रुप होता है। ठीक है, आप जब रिसर्च करते हैं तो ये चीज याद रखें, जब टीचर्स पढ़ते हैं तो आप लोग की जाहिर सी बात है वो जो लिमिटेड सीट्स है उसको भी बढ़ाया जाता है। तो इसीलिए ये अब कयास लगाए जा रहे हैं अभी। हालांकि विभाग जब अपनी जो प्रक्रिया है उसको आगे बढ़ाएंगे तब, लेकिन यही पूरी चीज समझिए। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पूरा पूरा मैं पढ़ के बता दे रहा हूँ। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए पीएचडी प्रवेश प्रक्रिया के तहत सीटों में वृद्धि की संभावनाएं बन रही है। ठीक है। अब इसमें अगर देखा जाए तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में कुल इस समय 49 विषयों में 873 सीटों पर पीएचडी प्रवेश की घोषणा की गई, जिसमें 534 मेन कैंपस में और 339 कॉलेज में, जो कि आपको पता है। नए शिक्षकों की नियुक्ति और पदोन्नति के साथ विभिन्न विभागों की ओर से अतिरिक्त सीटों की मांगों ने सीट के विस्तार का रास्ता खोल दिया है। यानी विभाग खुद कह रहे हैं कि हमें जो है सीट्स बढ़ानी चाहिए। पीएचडी प्रवेश प्रक्रिया के लिए 25 सितंबर से ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हुआ था। 22 अक्टूबर इसकी अंतिम तिथि थी, फिर 5 दिन बढ़ा के 27 अक्टूबर तक इसको किया गया था, लास्ट डेट को। आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब प्रवेश से संबंधित दस्तावेजों की जांच यूजीसी की नियमावली के अनुसार की जा रही है। ठीक है, यानी कि दस्तावेज और क्या उसकी एलिजिबिलिटी वगैरह के आधार पर इस वर्ष से इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पार्ट टाइम पीएचडी की सुविधा भी शुरू की जा रही है, जिसे लेकर शोधार्थियों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि जिन विभागों में पीएचडी सीटों में बढ़ोतरी के प्रस्ताव मिलेंगे उनकी सीटों को शामिल किया जाएगा। समझ गए? क्या समझे? अभी आगे न्यूज है कि जिन भी विभागों में, डिपार्टमेंट में ये जाएगा, ठीक है, कि हाँ हमें सीट इसमें विस्तार करना है, जो सुझाव देंगे तो उन्हीं के डिपार्टमेंट में होगा, सब में नहीं होने वाला है। आगे सुनिए। ठीक है, तो जो प्रस्ताव अपना पारित वहां से हो। कार्य परिषद द्वारा हाल में ही 5 नए शिक्षकों की नियुक्ति की मंजूरी दी गई, जबकि 17 विभागों में 59 शिक्षकों की पदोन्नति प्रदान की गई है। ठीक है, यानी 17 विभागों से 59 शिक्षकों को पदोन्नत किया गया है। शिक्षकों की बड़ी संख्या से शोध कार्य के लिए उपलब्ध मार्गदर्शकों की संख्या में भी वृद्धि हुई है, जिससे पीएचडी सीटों में बढ़ोतरी संभव हो सकती है। विश्वविद्यालय सूत्रों के अनुसार प्रत्येक विभाग से प्राप्त अनुरोधों की समीक्षा के बाद ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा। यानी कि जितने भी आप वहां पे प्रस्ताव आएंगे उनकी समीक्षा की जाएगी, क्या वाजिब है क्या नहीं वाजिब है, उसके अनुसार ही वो निर्णय लिया जाएगा। यदि विभागों में शोध पर्यवेक्षण के लिए निर्धारित मानकों के अनुरूप संकाय उपलब्ध पाया गया तो सीटों में वृद्धि का औपचारिक प्रस्ताव पारित किया जाएगा। क्या समझे? यहाँ पे देखिए बड़ी महत्वपूर्ण बात कही गई है कि यदि विभागों में शोध पर्यवेक्षण के लिए निर्धारित मानकों के अनुरूप संकाय उपलब्ध पाया गया, समझ रहे हैं, कि अगर फैकल्टी उस हद में है, ठीक है, कैपेबिलिटी है उतनी, तब दिया जाएगा, तब प्रस्ताव पारित किया जाएगा, वो भी औपचारिक। यदि कुछ विभागों से अनुरोध नहीं मिलता या मानदंड पूरे नहीं होते तो प्रवेश प्रक्रिया पहले से निर्धारित 873 सीटों पर ही संचालित की जाएगी। इन स्थितियों को देखते हुए अब पूरा ओवरऑल जो तुम लोग को मक्खन मिश्री लगा के अभी तक मैं समझा रहा हूँ उसका यही प्रसाद है भैया, कि इन स्थितियों को देखते हुए कि संभावना है कि विश्वविद्यालय नवंबर के आखिरी सप्ताह या फिर दिसंबर के पहले सप्ताह में प्रवेश प्रक्रिया की घोषणा कर सकता है। समझ में आ गया? इतनी देर से जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक, और इतने महीने से जो मैं आप लोग को ये प्रवेश प्रक्रिया के संदर्भ में ज्ञान बांटे जा रहा हूँ, है ना, कि ये इंटरव्यू कब होगा, कैसे होगा, तो मैंने आप लोग को बार बार कहा कि नवंबर के एंड या दिसंबर के फर्स्ट वीक। ये तो अभी न्यूज निकल के आ रही, तो आपको मतलब और अच्छा लगेगा सुन के कि हाँ चलो कम से कम कहीं ना कहीं से
ठीक है, औपचारिक रूप से ही लिख के तो आ रहा है। लेकिन हाँ, ये तो मैं अपने एक अनुभव से आपको बताते चला आ रहा हूँ, है ना। देखो एक चीज़ मैं बता दूँ, जो नोटिस आपको कल के टाइम में अखबार में दिखेगी, है ना, आज के टाइम पे वो हमारे जो है मुखमंडल से पहले ही आपको प्रदर्शित कर दी जाएगी। तो वही चीज़ है, मैंने आप लोग को ये समझाया था, बार बार बताया था, नवंबर के एंड या दिसंबर के फर्स्ट वीक में। अब इसमें ये भी है भैया, क्योंकि आप लोग की दिसंबर के ही मिड से लेकर जनवरी फर्स्ट फर्स्ट जनवरी से यूनिवर्सिटी ओपन हो जाएगी, यानी कि मिड दिसंबर से लास्ट दिसंबर तक पूरा यूनिवर्सिटी बंद रहेगा, तो सारी चीज़ें स्थगित रहेगी, कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज़ अब आप समझ जाइए कि प्रवेश प्रक्रिया अगर स्टार्ट भी होती है ना, तो वो फिर उसी में थमी रहेगी, बाद में उसको फिर समाप्त किया जाएगा जनवरी, और ये पूरी लंबी प्रक्रिया होती है। मतलब आपकी ये 6 महीना की, मैं कहता हूँ ना 6 महीना आपको पूरा लग जाता है इसमें, तो ये मत सोचिएगा 1 ही 2 महीने में सब काम पाते से आप लोग कर लेंगे। बाकी इंटरव्यू की भी तैयारी कीजिए, रिसर्च प्रपोजल तैयार करिए, डिस्क्रिप्शन में इंपॉर्टेंट वीडियोस की लिंक है, उसके बारे में मुझे ज़्यादा आपको समझाना नहीं है। समझ गए आप लोग क्या क्या चीज़ें मैंने समझाई, ओवरऑल मिक्स कर दे रहा हूँ कि आप लोग का शिक्षक पदोन्नति के लिए कयास लगाए जा रहे हैं। अगर विभाग अपना अर्जी देते हैं तो उसमें जो है फिर मर्जी देखी जाएगी विश्वविद्यालय प्रशासन की। और दूसरी चीज़, आप लोग का नवंबर के एंड दिसंबर के फर्स्ट वीक तक कहीं ना कहीं प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी, उसी के तहत इंटरव्यू रिसर्च वगैरह के लिए सब नोटिस निकलेगी। प्रत्येक डिपार्टमेंट की अपनी अपनी नोटिस निकलती है, एक ही दिन में सबको नहीं होगा। आज नोटिस निकली तो एक हफ्ता बाद इंटरव्यू या फिर जो भी चीज़ उन लोग कराएं। इस बार ये चीज़ क्लियर नहीं कि पहले इंटरव्यू कराएंगे कि पहले शॉर्टलिस्ट करें, फिल्ट्रेशन देखो किस प्रकार से होता है, ठीक है। तो भैया एक चीज़ मैं कह रहा हूँ, आप जुड़े रहना यहाँ चैनल से। काम के चलते हर व्यक्ति के ऊपर अपना कार्यभार होता है ना, कुछ जिम्मेदारियां होती है, तो उसके चलते मैं वीडियो वगैरह शायद अभी नहीं बना पा रहा हूँ ज़्यादा, ठीक है। नहीं तो आप लोग अगर कमेंट वगैरह करोगे ना भैया, तो मैं लाइव स्ट्रीम कर डालूंगा, लाइव स्ट्रीम कर दूंगा। एक लाइव स्ट्रीम में जितने भी लोग आओगे सबका समस्या समाधान हो जाएगा। और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि आपको किसी लाइव स्ट्रीम की या किसी भी मार्गदर्शक की आवश्यकता है, क्योंकि आप लोग खुद ही पीएचडी कर रहे हैं, आप लोग खुद इतने समझदार हैं। यूजी पीजी तक को तो ठीक है, पीएचडी वालों को थोड़ा सा मैं इसीलिए गाइडेंस देता हूँ कि आप लोग को जो चीज़ें नहीं पता, क्योंकि ज्ञान के मामले में आप किसी से पीछे नहीं है ना। वो तो एक कहते नहीं, जैसे कि सुबह का जो भोर का जो सूरज होता है, ठीक है, जिसकी लालिमा ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को छू लेती है ना, उसी तरह आप लोग का भी ज्ञान है, बड़ा लंबा रखते हैं, बस थोड़ा बहुत गाइडेंस की जरूरत है कि कैसे होता है, क्या प्रवेश प्रक्रिया। बाकी आप सब तो अपने विषय में विशेषज्ञ है ही है। चलिए अच्छी बात है, आप लोग को बहुत शुभकामनाएं, आपको बहुत जल्दी एडमिशन हो जाए। हम लोग यही चाहते हैं भैया, सबका जल्दी जल्दी हो जाए, लेकिन यूनिवर्सिटी है अपने ही रफ्तार से चलेगी, कहीं ना कहीं रोकेगी, पिछाड़ेगी, फिर आगे बढ़ाएगी, ठीक है। तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है, आपको यहाँ जुड़े रहना। कोई भी अपडेट आए वो ऑफिशियल है या नहीं है, उसके लिए भैया इस चैनल से कंफर्म हो जाना। कोई भी न्यूज नोटिस जब मेरे मुखमंडल से निकल जाए तो समझ जाइएगा कि हाँ वो सही है, ठीक है। क्योंकि बड़ा निकलता रहता है यहाँ पे ये यूनिवर्सिटी का इधर उधर, मतलब अखबार वगैरह में, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। जैसे कोई कोई पता नहीं कहाँ कहाँ से वेबसाइट पे डाल देते हैं, इतनी नहीं तो इतनी सीट है, इतनी नहीं तो उतनी सीट है, ऐसे होगा वैसे होगा। तो हर्ष प्रजापति, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, नाम याद रखना भैया, ये नाम विश्वास का है ना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। टेलीग्राम इंस्टाग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लीजिए। कोई समस्या सवाल होगा आप लोग लिखिए कमेंट बॉक्स में लाइव सेशन के लिए कि हाँ वी वांट लाइव सेशन, हम लोग कर देंगे। थैंक यू सो मच।